आज हम आंडाल का पाठ आगे न करके वो एक दो दिन के बाद करेंगे। कल्याण से विश्वासी भक्त गांधी जी का पाठ पढ़ रहे हैं। प्रभु पद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। गुजरात के काठियावाड़ की पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता धर्म प्रधान थे। पिता राज्य में दीवान के पद पर थे। घर के परिवार के लोग धार्मिक थे। मंदिरों में भगवान के दर्शनार्थ जाते, कथा पुराण सुनते, धर्म चर्चा करते। रामायण का पाठ घर में होता। भगवान की पूजा के समय वे गदगद होते। गांधी जी की माँ पुतली बाई तो साक्षात मानो वैष्णव धर्म की जीती जागती मूर्ति थी। पूजा पाठ किए बिना कभी भोजन नहीं करती थी। देव मंदिर के दर्शन नित्य नियम से करती थी। रामायण में उनका अटूट विश्वास था। गांधी जी अपनी इस माँ को अपना सद्गुरु मानते थे। माँ की दी हुई तुलसी की कंठी जब गांधी जी बैरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब भी उनके गले में शोभा पा रही थी। विदेशों में जाकर भी उन्होंने अपनी वैष्णवता का विसर्जन कभी नहीं किया। उनकी गांधी जी के पिता के 5 वर्ष की रोगशैया के दौरान रामायण का पाठ सदा चलता रहता। रामायण का रामचरितमानस का प्रभाव गांधी जी के मन पर गहरा पड़ा और भक्ति भाव की जागृति हुई जो निरंतर बढ़ती रही। गांधी जी का रामायण में राम नाम में पूर्ण विश्वास था। वे एक स्थान पर लिखते हैं, मैंने देखा है कि जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, कुछ भी करते धरते नहीं बनता, तब कहीं न कहीं से सहायता आ जाती है। स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना केवल वहम नहीं है, बल्कि जिस प्रकार हमारा खाना पीना सत्य है, जिस प्रकार हमारा चलना उठना बैठना सत्य है, उससे भी अधिक भगवान के नाम की महिमा सत्य है। ये कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि सत्य राम नाम ही है, शेष सब एवं केवल मिथ्या है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा, जब जब मुझ पर विकट प्रसंग आई, मैंने राम नाम का आश्रय लिया और मैं बच गया। अनेक संकटों से राम नाम ने मेरी रक्षा की है। जब महात्मा गांधी 32 बरस के थे, वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। वहाँ के भारतीयों ने गांधी जी को उनकी सेवा के उपलक्ष्य में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। गांधी जी ने वे सब वस्तुएं वहीं छोड़ दी, एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर दी, जिससे वहाँ की भारतीय जनता की सेवा होती रही। जब उनसे कहा कि ये बहुमूल्य भेंट वस्तु तो जनता ने आपको दी है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, लोक सेवक होता है, उसे जो भी भेंट मिलती है वे सभी की होती है, वह उसकी निजी वस्तु कदापि नहीं हो सकती। देखिए कितना चरित्र था। उन्हें बहुमूल्य भेंट मिली। भेंट इतनी मूल्यवान तो थी कि उनके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ा,
जो दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों की सेवा करता रह सके। उन्होंने कहा ये वस्तुएं मुझे नहीं मिली हैं, जनता के कारण मेरा नाम हुआ है, तब मिली है तो जनता की है, ये मेरी तो है ही नहीं। जनता ने जनता को भेज दी है, मैं इस बीच में कहीं नहीं हूं और अपने पास कोई सामग्री नहीं रखी। बड़ा कठिन काम है ये। प्राप्त वस्तु को, चाहे वो धन हो या कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, हाथ में आ जाने पर, अपने अधिकार में आ जाने पर उनको छोड़ देना, दूसरों को दे देना, बड़ा कठिन काम है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता था जो रख लेता ये कहकर कि मैं अपने काम तो नहीं लगाऊंगा, जो आवश्यकताग्रस्त लोग जीवन में आएंगे उनकी सेवा करता रहूंगा, तो स्वामित्व फिर उसी का बना रहता। गांधी जी ने स्वामित्व त्याग दिया। गांधी जी कहते थे कि गीता मेरे जीवन का बहुमूल्य ग्रंथ है, इससे मुझे बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिली हैं। गीता के पहले 13 अध्याय उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। मेरा कोश गीता है। गीता में आए शब्द अपरिग्रह, समभाव इत्यादि ने मानो मुझे झकझोर रख दिया। बस यही धुन लगी रही कि किसी प्रकार समभाव प्राप्त करूं, किसी प्रकार अपरिग्रह का वर्णन करूं। हमारा अपमान करने वाला अधिकारी हो, रिश्वतखोर हो, चलते रास्ते विरोध करने वाली, कल जिनका साथ था या ऐसे साथी, उनमें और उन सज्जनों में जिन्होंने हम पर उपकार किया है, क्या कोई भेद नहीं है? अपरिग्रह का पालन किस प्रकार संभव है? क्या ये हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है? मैंने गीता से पाठ सीखा कि ट्रस्टी करोड़ों की संपत्ति रखते हैं पर उसकी एक पाई पर भी अपना अधिकार नहीं रखते। अपरिग्रही होने के लिए, समभाव रखने के लिए हेतु का और हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। ये बात मुझे दीपक की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगी। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने 10,000 का जीवन बीमा बंबई में करा दिया था, उसे तुरंत रद्द कराने की आदेश दे दिए। बाल बच्चों की और घर में गृहिणी की रक्षा कौन करेगा? मेरे मन ने कहा, जिसने उनको और हमको जन्म दिया है वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, घर वालों की रक्षा करेगा। परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन बीमा इसी कारण रद्द करा दिया गया। गीता और रामचरित की महिमा का उल्लेख करते हुए गांधी जी कहते हैं कि इनसे मुझे बहुत शांति मिली है। भगवत गीता और तुलसीदास जी की रामायण मैं खुले आम कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइबल तथा दुनिया के अन्य धर्मों के प्रति मेरा अति आदर भाव है, फिर भी मेरे हृदय पर उनका उतना प्रभाव नहीं होता जितना श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का और तुलसीदास जी के रामायण का होता है। गांधी जी भगवान के भरोसे रहते थे और जीवन में सदाचार पर जोर देते थे। 33 बरस के थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे, बंबई में वकालत आरंभ कर दी। एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। 10 बरस का लड़का मणिलाल बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि दवा कम ही काम देगी, इसे तो अंडा और मुर्गी का शोरबा देने की अनिवार्यता है। गांधी जी ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि आप नित्य प्रति के जीवन में इन पदार्थों का प्रयोग न करें, पर औषध के रूप में करने में आपद धर्म में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया
और कहा कि मैं जल चिकित्सा और भगवान नाम रूपी औषध का प्रयोग करूंगा। कईयों ने कहा कि ये मामला खतरे वाला है, क्या पता बच्चा रहे या चल बसे। बोले बड़े बड़े चिकित्सक भी आपको ये गारंटी नहीं कर सकते कि उनकी दवा से व्यक्ति ठीक हो ही जाएगा, वहाँ भी क्या पता होता है, और भगवान मेरी लाज रखेंगे। भगवान पर सारी बात छोड़ दी। जीवन की डोर तो एकमात्र भगवान के हाथ में है। भगवान का नाम लो और उस पर श्रद्धा रखो। मैंने निर्णय कर लिया, मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगा। लड़के की स्थिति खराब होती गई। रात का समय था। गांधी जी ने एक गीली निचोड़ी हुई चादर से पैर से लेकर सिर तक बच्चे को लपेट दिया, ऊपर से 2 कंबल उड़ा दिए, सिर पर गीला तौलिया रख दिया। बालक का शरीर तवे की तरह तप रहा था, पसीना आता ही न था। गांधी थक गए थे। लड़के की माँ के पास छोड़कर स्वयं चौपाटी चले गए और घूमने लगे। गांधी जी कहते हैं रात के 10 बजे होंगे। लोगों की आवाज़ कम हो गई थी। मेरा हृदय प्रार्थना कर रहा था, बार बार कह रहा था, प्रभु इस धर्म संकट में मेरी लाज रखना। मुंह से राम राम की रट लगातार चल रही थी। भगवान सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। लौट कर आए तो बच्चे ने कहा, बापू आ गए। उसे रात मणिलाल को इतना पसीना आया था कि ज्वर जाता रहा। मणिलाल अच्छा हो गया। गांधी जी कहते हैं भगवान ने मेरी लाज रख ली, भगवान ने अपने नाम की लाज रख ली। सन 1906 में महात्मा गांधी 37 वर्ष के हो गए थे। 37 वर्ष की आयु में जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन का नियम और व्रत लिया और अंत तक निष्ठापूर्वक निभाया। ब्रह्मचर्य की वे व्यापक व्याख्या करते थे। मन, वचन और कर्म से तन और अंगों का, इंद्रियों का संयम करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी में और सुख भोगी के जीवन में क्या अंतर है, ये ठीक समझ लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा, ब्रह्मचारी और सुख भोगी दोनों अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी देव दर्शन करता है और सुखभोगी नाटक सिनेमा देखने में लगा रहता है। कर्णेंद्रियों का प्रयोग दोनों करती है, लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी भगवान का भजन सुनता है, वहाँ सांसारिक सुखभोगी विलासी गीतों को सुनने में मग्न रहता है। दोनों जागरण करते हैं। एक अपने हृदय में बैठे ईश्वर की आराधना करता है, दूसरा नाच गान में अपनी सुध भुला देता है। आहार दोनों ही करते हैं। एक अपने शरीर को भगवान का निवास समझकर उसकी रक्षा भर के लिए कुछ खा लेता है, और दूसरा स्वाद के लिए पेट में अनेकों पदार्थ भरकर उसे और दुर्गंधित बनाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आत्म साक्षात्कार है। उसके लिए अंतिम साधन भगवान का नाम और भगवान की कृपा है। गांधी जी कहते हैं इस बात का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। भगवान के अस्तित्व के विषय में श्री गांधी जी ने कहा, यदि ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते। भगवान को जानने के लिए केवल बुद्धि का प्रयोग हो ही क्या सकता है। भगवान तो बुद्धि से अतीत है। भगवान का अस्तित्व जानने और मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरी श्रद्धा बुद्धि में भी इतनी अधिक दौड़ती है। मेरी श्रद्धा बुद्धि से इतनी अधिक आगे दौड़ती है कि मैं समस्त संसार का विरोध होने पर भी कहूंगा कि ईश्वर है, वह है और वह ही है। जब चारों ओर
काले बादल दिखाई देते हो, जब किनारा कहीं नजर न आता हो, और ऐसा लगे कि बस अब डूबे, तब भी जैसे ये विश्वास होता है कि मैं हरगिज न डूबूंगा, उसे कहते हैं श्रद्धावान। एक पत्रिका में उन्होंने कहा, काशी विश्वनाथ भगवान की भव्य मूर्ति मौलाना हसरत मोहानी के नजदीक भले एक पत्थर का टुकड़ा हो, पर मेरे लिए वह साक्षात भगवान की प्रतिमा है। मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है, मेरी श्रद्धा है। मैं गाय का दर्शन करता हूं तब मुझे किसी भक्ष्य पशु का दर्शन नहीं होता। मैं गाय की पूजा करूंगा और फिर करूंगा। सारा जगत मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबला करूंगा। ईश्वर एक है, पर वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा प्रदान कर देता है। श्रद्धा विश्वास न रहे तो संसार में प्रलय हो जाए। प्राचीन काल के अवतारों में विश्वास करना निरर्थक विश्वास नहीं है, प्रत्युत वह है आत्मा की आंतरिक भूख की संतुष्टि। गांधी जी ने एक लेख में कहा कि मेरे लिए देश सेवा का अर्थ मानव जाति की सेवा है। यहाँ तक कि कुटुंब की निर्लिप्त भाव से की गई सेवा भी मानव जाति की सेवा है। इस प्रकार की कौटुंबिक सेवा अवश्य ही राष्ट्र सेवा की ओर ले जाती है। राम नाम से मनुष्य में अनासक्ति आती है और समता आती है। राम नाम से आपत्ति काल में व्यक्ति सुदृढ़ खड़ा रहता है, वह कभी धर्मच्युत नहीं होता। गरीब से गरीब लोगों की सेवा किए बिना या उनके हित में अपना हित माने बिना मोक्ष पाना मैं असंभव सा ही समझता हूं। सन 1946 किसी ने प्रश्न किया कि सेवा कार्य के कठिन अवसरों पर भगवान की भक्ति के नित्य नियम निभ नहीं पाते, इसमें क्या आपत्ति है? दोनों में किसको प्रधानता दी जाए, सेवा कार्य को या माला जप को? गांधी जी ने कहा, कठिन सेवा कार्य हो या उससे भी कठिन अवसर हो तो भी भगवत भक्ति यानी राम नाम बंद हो ही नहीं सकता। राम नाम का बाहरी रूप प्रसंग के हिसाब से बदलता रहेगा। माला छूटने से राम नाम जो हृदय में अंकित हो चुका वह थोड़ी छूट सकता है। माला छूटने से हृदय में अंकित राम नाम छूट नहीं सकता। गांधी जी ने गोरक्षा पर पूरा बल दिया। एक हिंदू मुस्लिम समझौते में सभी बातें गांधी जी के अनुकूल थी, पर गोरक्षा का वर्णन नहीं था। गांधी जी को ये बात याद आई तो बोले, उन लोगों को अभी जाकर कह आओ कि ये समझौता मुझे मान्य नहीं है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं गायों को इस प्रकार आरक्षित नहीं छोड़ सकता। मुझसे कैसे सहन होगा कि गाय का कोई वध करे और हम देखते रहें। यदि हम उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते तो उनकी सेवा करके उन्हें समझा तो सकते हैं। सामान्य तौर पर कैसी भी स्थिति में गांधी जी की आवाज में क्षोभ नहीं रहता था, वे शांति से बोलते थे, लेकिन ऊपर की बातें बोलते समय वे उत्तेजित से मालूम होती थी। गौ रक्षा के विषय में जब प्रश्न उठा तो उन्होंने कुछ उत्तेजित स्वर में उत्तर दिया
गायों की रक्षा के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। उन्होंने गीता का एक श्लोक उद्धृत किया, अहुबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन गाम परित्यक्त मुद्यतः। यहाँ यद राज्य लाभ लोभीन लिखा है, हमने बचपन से सुख लोभीन पढ़ा था। श्लोक गीता का नहीं है, महाभारत का है। महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर बहुत बड़े साम्राज्य के एकमात्र अधिपति बन गए, लेकिन अशांत थे। उन्होंने कहा कि अरे, हम लोगों के द्वारा बहुत बड़ा पाप बन गया, जो राज्य सुख के लोभ में हम लोगों ने इतना युद्ध करवा दिया। जिस प्रकार युधिष्ठिर जी को धर्म युद्ध का भी शौक था कि अपने राज्य वैभव के लिए हमने युद्ध करवा दिया, इसी प्रकार गांधी जी ने कहा, मुझे क्षोभ होगा अगर हम गायों की रक्षा न कर सके, या गायों की रक्षा का समझौता करने में गायों की रक्षा के प्रश्न को भूल गए। राम नाम के प्रति उनकी निष्ठा का बार बार प्रमाण मिला करता था। नवाखली में गांव गांव घूमकर गांधी जी शांति का संदेश सबको सुना रहे थे। तितिक्षा से उनका शरीर कृश हो गया था। बुढ़ापे में भी राम नाम के प्रताप से वे तेजस्वी दिखते थे। राम नाम के प्रताप से गांधी जी बुढ़ापे में भी तेजस्वी दिखते थे। शरीर की बढ़ती हुई दुर्बलता पर उनका ध्यान ही नहीं था। एक बार संध्या तक गांधी जी को इतनी कमजोरी आ गई थी कि बाहर से झोंपड़ी में आते जाते उन्हें चक्कर आने लगे, रास्ते मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके भाई की बेटी थी मनुबेन उनके साथ थी। मनु घबराई, डॉक्टर बुलाने के लिए पत्र लिखकर भेजने वाली थी कि गांधी जी को होश आ गया। गांधी जी ने मनु को बुलाया, बोले तुमको चाहिए था सच्चे हृदय से राम नाम लेती, मैं स्वयं अपने मन में राम नाम ले रहा था। किसी को बुलाने के स्थान पर राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये घटना 30 जनवरी 1947 के दिन घटी थी, बापू के निर्माण से ठीक 1 वर्ष पूर्व। गांधी जी की भगवान के अस्तित्व में अटल श्रद्धा थी, भगवान नाम में अचल विश्वास था। कोई आग्रह था तो सत्य के प्रति उनका सर्वोपरि धर्म था अहिंसा का पालन, बुरे करने वाले का भी भला चाहना, भला करना, क्रोध का बदला सेवा से देना, गो माता की भक्ति, अनेकों अप्रतिम गुणों का समूह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वर्तमान युग में वह गांधी जी मिल सकता है। गांधी जी युग पुरुष थे, संत थे, सच्चे साधक थे। राम नाम में उनकी श्रद्धा अंतिम क्षण तक अडिग बनी रही। 3 गोलियां लगी, वे राम नाम लेते हुए गिर पड़ी और उनका आत्मा अपने अंश परमात्मा में सदा के लिए मिल गया। शुक्रवार की प्रातः गांधी जी प्रार्थना सभा रखा करती थी, सत्संग सभा होती थी। सत्संग सभा का आरंभ ईशावास्योपनिषद के पहले श्लोक से हुआ करता था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ईशा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा
ईशावास्यम वास करता है, इदम सर्वम इस सारे संसार में, यत्किंच जगत्याम जगत, जहाँ कहीं कुछ भी जगत में है वहाँ उस परमेश्वर का निवास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उस परमात्मा का दिया गया समझकर सुख का उपभोग करो। माग्रधा कस्य धनम, दूसरों के धन का, दूसरों का धन देखकर लोभी मत बनो। गांधी जी कहते थे कि यह श्लोक मेरे जीवन का आधार रहा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कस्य धनम। संसार में तुम्हें जो भी सुख मिल सके उनका उपभोग कर लेना, पर इस बात को न भूलना कि ये सुख भोग तुम्हें भगवान ने दिए हैं, ये उनका प्रसाद है। जैसे प्रसाद रूप में कोई खाद्य पेय मिले, कोई वस्तु मिले, तो आप प्राथमिकता प्रसाद को देती हैं, ये भगवान का भोग है ऐसा मानती हैं। प्रसाद मिले, भगवान का भोग मिले तो स्वाद बेस्वाद का ध्यान नहीं करते। भगवान का भोग है, प्रसाद है, इस भावना से हम गदगद हो जाती हैं और भगवदीयता का सुख पाती हैं। संसार में तुम्हें सुख मिले उनका उपभोग करने से कोई रोकता नहीं, मगर उनका उपभोग करना ये सोचकर, ये जानकर, ये मानकर कि ये सुख भगवान के दिए गए हैं, उनका प्रसाद है। एक क्षण को भी भगवान के महत्व को न भूलना। फिर उपनिषद ने एक दूसरी अनिवार्यता बतलाई, अगर शांति चाहते हो तो दूसरी बात का ध्यान बड़ा रखना। माँ गृधा कस्य धनम, दूसरों के पास जो धन राशि है उसका लालच मत करना। अपने से अधिक समृद्ध लोगों को देखकर मत कलकना, नहीं तो उस समृद्धि की कामना तुम्हारे में जागेगी और कामना पूर्ति के लिए तुम अवांछनीय कर्म भी कर बैठोगी और पाप की ओर अग्रसर हो जाओगे। अपने से अधिक पैसे वालों को देखकर, अपने से अधिक सुख भोग वालों को देखकर तुम लालायित मत होना, कलकने मत लगना। जो सुख भगवान ने तुम्हें दिए हैं उनको अपना मानना, उन्हें भी भगवान का प्रसाद मानना, तो तुम्हारा जीवन प्रसादमय हो जाएगा, तुम्हारा जीवन प्रसन्नतामय हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भगवानमय हो जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कस्य धनम। किसी के घर जाएं, उसके पास आपसे हमसे अधिक सुख भोग की सामग्री हो, हम अतिथि बनकर गए और उसकी चीज़ों का प्रयोग करके प्रसन्न होते रहे, वापस आए तो उसका धन्यवाद किया और घर आकर प्रसन्नतापूर्व बताया कि उस व्यक्ति ने हमारा कितना सम्मान किया। हम ये कलक लेकर तो नहीं लौटे कि उसकी चीज़ें मेरी नहीं हो गई। जिस प्रकार विवेकवान मेहमान, विवेकवान अतिथि मेजबान के सुखों को उसके कहने से भले ही भोग ले, लेकिन अपने मन में कलक उत्पन्न नहीं होने देता। इसी प्रकार जो कुछ है हमारे पास भगवान का दिया है, उनका है, जब तक है उसका सुख उपभोग कर लें, न रहे तो कल के नहीं उसमें आसक्ति की बुद्धि उत्पन्न न करें। ईशावास्योपनिषद की जो वार्ता अभी अभी आपके सामने मैंने रखी है, ये मैंने गांधी जी के अपने साहित्य में पढ़ी है। सन 1954 में या 1953 रहा होगा, गांधी जी का साहित्य बहुत पढ़ा करता था। गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ उनका साहित्य और उनके विषय में लिखा गया साहित्य अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में जहाँ है लगभग निगाह से गुजरा है। लाला लाजपत राय के साथी
डॉक्टर सतपाल बच गए थे। लाला लाजपत राय तो शहीद हो गए, सतपाल जी बच गए थे। फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें तब के पंजाब का विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जिस पुस्तकालय में मैं मंत्री पद पर था, उस गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए सतपाल जी आए थे। बड़े प्रसन्न हुए थे दो बातों से। गांधी जी के नाम पर गांधी जी का पुस्तकालय वाचनालय खोला गया, और दूसरा ये कि मैं छोटा बच्चा गांधी जी से इतना प्रभावित और प्रसन्न था कि उनका साहित्य पढ़ा करता था। तो लाला लाजपत राय के ज़माने का तो मैं हो गया ना। कौन मुझे पूछ रहा था कि आप गांधी साहब भी खेले हुए हैं? वही बात है। तो सन 1953-54 में गांधी संबंधी साहित्य पढ़ा था, उसकी छाप अभी भी है। वर्तमान देश की गांधी धारा के विषय में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गांधी जी की प्रशंसा या आलोचना करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि गांधी जी क्या थे, उन्होंने क्या कहा, क्या किया। न आलोचकों को पता है, न प्रशंसकों को पता है। ये 2-4 पत्रिकाओं में, मैगजीनों में आर्टिकल पढ़कर, रेडियो टीवी पर पढ़ सुन करके अपनी राय बनाना, बात ये चल रही थी कि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में शुक्रवार की प्रातः आरंभ इस ईशोपनिषद के श्लोक से किया करते थे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्तसिद्धनम। और जो मैंने आपके सामने इसका भावार्थ रखा, ये गांधी जी से प्रेरित होकर रखा है, गांधी जी वाला है। इस श्लोक के अन्य विद्वानों ने अलग अलग अन्य अर्थ भी किए हैं, हो सकता है वो भी ठीक हो। उदाहरण के लिए वो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यक्तेन त्यागा हुआ, परमात्मा के द्वारा त्यागा हुआ, उपभोग कर और अतिरिक्त मत कर। माँ गृधा, डोंट ग्रीड, लालच मत कर, धन का लालच मत कर। कसस धनम, ये धन किसका हुआ है? तो कई यूनिवर्सिटी के प्राचार्यों ने मुझे ये अर्थ बताया, तो उनको ज्ञान है, संस्कृत का बहुत अधिक ज्ञान है, तो वो ठीक होगा। लेकिन जीवन में कार्यान्वित करने के लिए जो विचार है वो तो निरतिशय स्पष्ट है। जो हमारे काम की बात है, जो सुख मिले उनको अहमता ममता से मत भोगना, भगवान का दिया गया प्रसाद समझकर भोग लेना। और औरों के पास अधिक दिख है तो मन को कलकाना, ललचाना मत, अशांत मत करना। जो है उसमें संतुष्ट रहो और उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो, तो भगवत प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होगी। गांधी जी प्रार्थना सभा की, सत्संग की महिमा पर बहुत बल देते थे। एक बार एक कांग्रेसी भाई ने उनसे पूछा कि बापू कल सत्संग में आप होंगे? बोले मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे राम तो होंगे जिनके पास तुम आते हो। बापू आप सत्संग में होंगे? बोले मेरे राम तो होंगे जिनके लिए हम इकट्ठे होते हैं, सब उन राम जी के लिए आती हैं। आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा, जब वो छोटे से बच्चे थे और रात हो जाती तो नीचे के मंजिल से हवेली के ऊपर के भाग में जाना होता था। सीढ़ियों में, जीने में अंधेरा होता, गांधी जी को डर लगता था। अपनी धाया से कहा, धाया का नाम रंभा था, रंभा ने माँ की तरह पाला था। बोली मेरे बच्चे डरता किससे? डर तो भगवान से डरता है। तू भगवान का नाम, तू राम राम करता हुआ जाया कर, तो डर तेरे से डर जाएगा। अपनी आत्मकथा में गांधी लिखती हैं, आई हैड मोर फेथ इन रंभा देन इन राम नाम। कहते मुझे रंभा पर ज़्यादा विश्वास था राम की अपेक्षा। स्वाभाविक था, रंभा सामने थी, पाल पोस रही थी,
लेकिन आगे कहते हैं कि मैंने पूरे जीवन में देखा कि रंभा का दिया गया ये वरदान मेरे जीवन भर काम आया। सचमुच राम नाम से ऊपर कोई औषध नहीं है, राम नाम ही ने मेरी रक्षा की है। और बड़े बड़े संघर्षों में अगर मैं शांत रह सका तो उसका कारण राम नाम है। गांधी जी के पूरे जीवन का सिद्धांत ये था कि इधर उधर के झमेलों में न फंसकर भगवान के नाम का जप किए जाओ। नाम जप मन में अंकित हो जाता है और ऐसी स्थिति आए जब हम कहीं संसार में लग जाएं अपने या दूसरों के लिए, तो उस समय नाम हमारी रक्षा करता है। नाम का आश्रय लेना ही सर्वोपरि कुंजी है सफलता प्राप्त करने की। स्वयं गांधी जी का जब निधन हुआ तो वो राम राम करते हुए संसार से गए थे। श्री कृष्ण